हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देखिए आपका अपना यूट्यूब चैनल नीट के स्मार्ट क्लास। देखिए आज हम आपको पढ़ाएंगे अनुगमन वेग के लिए सूत्र का व्यंजक। किसके लिए? अनुगमन वेग के सूत्र के लिए व्यंजक। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये हमारे सन 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप एक बार इसे देखिए कैसे। देखिए क्या है? माना 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 चालक की लंबाई L है तथा अनुगमन वेग BD है, तो चालक पर लगने वाला बल F है। क्या है? F है। ठीक है, तो क्या होगा? देखिए F बराबर ई स्मॉल ई और एंड कैपिटल ई। तो इसे समीकरण नंबर हम 1 दे दें। इसे समीकरण नंबर 1 दे दें तो क्या होगा? यदि इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला त्वरण, इस प्रकार से नहीं, इलेक्ट्रॉन पर त्वरण ऐसे लिख लो। इलेक्ट्रॉन पर त्वरण क्या होगा? त्वरण क्या है? त्वरण ए हो तो देखिए यदि इलेक्ट्रॉन पर त्वरण ए हो तो क्या होगा? त्वरण का सूत्र क्या होता है? ए अपॉन एफ अपॉन एम। क्या होता है? एफ अपॉन एम। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे? ये अगर यहाँ से इस तरफ से तो किसका बल का सूत्र निकला है? किसका निकला है? बल का सूत्र। तो अगर इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा, इसलिए तो यहाँ पे हो जाएगा F इजकल टू एम ए। क्या हो जाएगा? F इजकल टू एम ए। अब देखिए क्या करेंगे, इनका से छोड़ दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे? यदि समीकरण देखिए समीकरण 1 हमने ऐसे मान लिया था। ठीक है, इसे हम समीकरण 2 मान लें तो यहाँ पर हम इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे? यदि समीकरण 1 में f का मान रखने पर समीकरण 1 में f का मान रखने पर देखिए, अब देखिए आप f का मान क्या है? किसका? f का मान क्या है? तो आप क्या मान है f का? ये तो यहाँ पर m बराबर ए दे रहा है। क्या दे रहा है? f बराबर m ए दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या था? f का मान ये है। ठीक, तो हम ऐसे करते हैं, समीकरण 1 में f का मान रखने पर तो क्या करेंगे? यहाँ पर हो जाएगा ए। देखिए f यहाँ पर है, हमने इसे समीकरण 2 मान तो लिया है, बट क्या करें इसमें समीकरण 1 f है ना, तो f का मान इसे आप कैंसिल कर दीजिए। ये बल का फार्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसे ना लिख करके इसे ऐसे ही ठीक है, क्योंकि आप इसे कंफ्यूज हो सकते हो कि सर ने आपने f का मान ये क्यों लगाया? ये होता है f बराबर एम ए। आप कहोगे ये वाला फार्मूला फिर आपने क्यों लगाया? तो इसीलिए हम ये वाला फार्मूला लगाया, तो इसे हटा दीजिए। ठीक है, इससे क्या डिस्टर्ब नहीं होगा। तो यहाँ पर f का मान क्या है? f का मान क्या है? ई अपॉन क्या हो जाएगा? m हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई एम। तो यहाँ पर क्या है? ई अपॉन एम। अभी इधर समीकरण 1 में f का मान रखने पर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? इसलिए क्या करेंगे? यहाँ पर ए डी
ए इक्वल टू डी बी अपॉन डी टी। ठीक है, ये हमने ले लिया है इस तरीके से। ठीक है, क्या डी टी। अब आ जाइए आप इधर से। ठीक है, तो वहां पर देखिए क्या हो जाएगा, डी टी हमने ले लिया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, डी वी बराबर, अब क्या हमने ये होता है अवकलन, क्या होता है अवकलन। ठीक है, डी वी अपॉन डी टी, तो यहाँ पर क्या करेंगे, डी वी अपॉन डी टी, क्या डी टी। तो यहाँ पर क्या इक्वल टू ई बटे एम है, तो हमने ई बटे ए का मान था, इसके बराबर ये था, तो हमने इसके बराबर ये ले लिया, इसके बराबर ये ले लिया। अब क्या ए का मान क्या है, ये भाई ए का ही तो मान है, ई अपॉन एम, तो हम इसका मान ये ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ई अपॉन एम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ए के बराबर क्या था, डी वी अपॉन डी टी था, तो हमने ए की जगह पर यहाँ पर क्या था, ए था, तो हमने ए की जगह पर क्या डी वी अपॉन डी टी लगा दिया। अब क्या है, ए की जगह पर तुमने डी वी अपॉन डी टी लगा दिया है। अब क्या है, यहाँ पर था ई, तो किसके बराबर था, ए के बराबर, किसके बराबर था, ए के बराबर, तो हमने इसका मान था, जो इसका मान था वो हमने ये लगा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, दोनों यहां तक आने के बाद क्या करेंगे, दोनों और समाकलन करने पर, क्या समाकलन करने पर, किस पर, समाकलन करने पर। तो देखिए समाकलन में क्या होगा, देखिए समाकलन का रूल ही होता है, क्या समाकलन का रूल ही होता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, डीवी अपॉन जीरो। ठीक है, मतलब अपर लिमिट है वो डीवी है और लोअर लिमिट है वो क्या है, जीरो है, क्या है जीरो है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी डी, क्या हो जाएगा, बी डी इक्वल टू फिर समाकलन टाउ। ठीक है, क्या है टाउ अपॉन, अपर लिमिट टाउ है और लोअर लिमिट जीरो है, तो यहाँ पर क्या हो, ई अपॉन एम, इसके बटे में क्या था, देखिए एम था तो हमने ये मान लगा दिया। ठीक है, एम इंटू डी टी। ठीक है, इंटू डी टी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसे क्या करते हैं, ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट, जिस प्रकार से आप इस प्रकार से समाकलन आप कर लीजिए, इसका किसका इस प्रकार कर लीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी, क्या हो जाएगा बी, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी 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 अपर लिमिट क्या है बी डी और लोअर लिमिट क्या था जीरो, इक्वल टू ई। इसे जब समाकलन इसका करेंगे तो ये बाहर निकल आएगा, क्या ये बाहर निकल आएगा, तो इसे हमने कर लिया बाहर, तो ई अपॉन एम, और ये अब इसके सापेक्ष समाकलन करेंगे, किसके टी के, किसके सापेक्ष करेंगे, अब करेंगे टी के, तो डी का डी कांस्टेंट क्या है, टी कांस्टेंट है, तो अब किसके सापेक्ष करेंगे, ठीक है टी अपॉन टाउ, और अपर लिमिट का थी टाउ और लोअर लिमिट का थी जीरो। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो बी यही कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कर लिया बी डी अपॉन लोअर लिमिट क्या था जीरो, और ये क्या है इक्वल टू, तो हमने जब इसके साथ में अवकलन किया था तो हमने ये वाला पॉइंट अब यहाँ पर ले लीजिए। ठीक है भाई, सेम है बिल्कुल जस्ट ही। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसका टी के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, अब टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, किसके टी के, डी कांस्टेंट है तो टी के सापेक्ष समाकलन करेंगे, तो समाकलन करने पर क्या आएगा यहाँ पर टी, तो यहाँ पर क्या था टाउ, क्या था टाउ है तो हमने टाउ ले लिया, और लोअर लिमिट क्या था जीरो, तो इसे हटा दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ तक अपर लिमिट था टाउ और लोअर लिमिट क्या थी जीरो। अब क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या बचेगा, तो यहाँ पर आएगा बी डी, क्या बी डी माइनस जीरो, ठीक है माइनस जीरो इक्वल टू क्या, अब आएगा यहाँ पर देखिए इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर क्या था बी डी माइनस जीरो। ठीक है, अब इक्वल टू ई अपॉन, देखिए अब क्या ई है, ई अपॉन एम, अब इसका क्या टाउ, अब इसे क्या अंदर कर लेंगे, एक बार करेंगे, देखिए जो अपर में होता है उसके क्या कहते हैं टाउ माइनस, इसके क्या बात क्या लगाते हैं माइनस अपॉन माइनस जीरो, तो क्या करेंगे माइनस जीरो। अभी तो हमने किया था इसके सापेक्ष बी डी के सापेक्ष, तो पहले क्या था बी डी माइनस जीरो, अब क्या करेंगे यहाँ पर ई, ठीक है अपॉन एम, अब क्या करेंगे इसके सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा टाउ माइनस जीरो, क्या हो जाएगा टाउ माइनस जीरो। ठीक है, एक स्टेप और है देखिए, तो यहाँ पर क्या बचेगा,
तो बी डी इजकल टू क्या, देखिए अभी तक तो हमने इसके सापेक्ष किया, किसके सापेक्ष, इसके सापेक्ष किया। इसके लिए ये बी डी माइनस जीरो ई अपॉन एम, और टी का जब टी का वो करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर टाउ माइनस जीरो, क्या हो जाएगा टाउ माइनस जीरो। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर क्या था ई अपॉन एम, तो पहले ई अपॉन एम लिख लीजिए, ई अपॉन एम इनटू, पहले हम किसका टी के सापेक्ष, तो क्या करें यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा इनटू टी, क्या हो जाएगा इनटू टी। तो ये साफ क्लीन करते हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ऐसा कि स्क्रीनशॉट बन दिया, आप इधर लिख लीजिए क्योंकि इधर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कहाँ तक कर दिया था, बी डी इंटू ई इजकल टू ई अपॉन एम इंटू टी, ठीक है, इंटू टी। तो देखिए यहाँ पर कहाँ तक पहुंच जाएंगे हम, तो यहाँ पर देखिए यदि विभवांतर बी तथा लंबाई क्या, लंबाई एल हो तो क्या, ये तो लंबाई एल हो तो, ठीक है, क्या लंबाई एल हो तो यहाँ पर क्या कर देखिए ई इजकल टू बी अपॉन एल, क्या हो जाएगा बी अपॉन एल। अब क्या करेंगे देखिए यहाँ पर, तो बी डी का मान क्या था, ये है, क्या था बी डी का मान ये है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार चेक कीजिए, तो ई इजकल टू, सॉरी ई का मान थोड़ी लगा रहे हैं हम, क्या करेंगे ई इजकल टू, तो हम बी का मान लगाएंगे, ठीक है। और इसकी जगह पर क्या किया था हमने, देखिए यहाँ पर बी डी, ठीक है, क्या था बी डी ई इंटू टी अपॉन एम, ठीक है। तो हम बी डी बराबर लिख लें, तो यहाँ पर क्या बी डी बराबर ये आ जाएगा, और इसके बराबर क्या था टाउ, तो क्या आ जाएगा टाउ। तो देखिए यहाँ पर क्या था, तो बी डी इजकल टू ई एम अपॉन, देखिए यहाँ पर एम एल बटे में है, ठीक है। अगर इस समीकरण ऐसे लिख देते या एक व दो से, इसे समीकरण मान लिया जाता एक दो, इसे तीन मान लेते, क्या तीन मान लेते, ठीक है, तीन, तो यहाँ पर हो जाता समीकरण एक तीन व चार से, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ऐसे देख लो, ठीक है। क्या है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या था एम, तो यहाँ पर हमने एम ले लिया, एम लेने के बाद क्या था, इसमें क्या था एल, तो हमने एल ले लिया, ठीक है। तो इसे इस प्रकार हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया, और बाहर के लिए टाउ, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे इसका, ठीक है, अनुगमन वेग का व्यंजक, ठीक है। तो आशा है कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और अपने दोस्तों के पास से ज़्यादा शेयर करें। इससे क्या होता है कि हमें भी उत्साह मिलता है, अंदर से फीलिंग आती है क्योंकि हम भी पढ़ाएं, क्योंकि बच्चे मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।